हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी पीजीडीसीए करने के फ़ायदे। तो पीजीडीसीए जो होता है वो बेसिकली होता है ग्रेजुएशन के बाद। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, जो भी किया है आपने, बीए किया है, बीकॉम किया है, बीसीए किया है या जो भी किया है आपने, आप इसके बाद में आप कर सकते हैं। बीए वाले भी इसे कर सकते हैं। ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होता है जो कि कंप्यूटर रिलेटेड होता है। अगर मैं बात करूं कि पीजीडीसीए का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो अगर आप इसे अच्छे से सीखते हैं और इसकी अगर मैं सैलरी की बात करूं, इसकी अगर फ़ीस की बात करूं, तो ये बेस्ड होता है आप कैसे कॉलेज से कर रहे हैं, कैसे इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का मैं अगर आपको फ़ीस बताऊं तो इसकी फ़ीस 25,000 अभी है और ये 1 ईयर का कोर्स होता है। इसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। पर सेमेस्टर्स में आपके फर्स्ट सेमेस्टर्स में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका एग्ज़ाम आपका सेकंड सेमेस्टर में नहीं लिया जाएगा। तो आपको बस ज़रूरत है अच्छे से सीखने की, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में मेनली ज़्यादा बेसिक्स ही आपको क्लियर करते हैं, देन सेकंड सेमेस्टर में आपका थोड़ा टफ जाता है। तो वैसे तो दोनों ही सेमेस्टर में आपके तरफ टफ जाते हैं, मतलब कि आपका ये होता है ना, स्टार्टिंग में जैसे आप एबीसी सीख रहे हैं, बाद में आप सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, तो ऐसा ही दोनों सेमेस्टर में आपको ऐसा ही होगा। बट अगर आप सेमेस्टर फर्स्ट की पढ़ाई अगर आप अच्छे से नहीं करते हैं, देन सेकंड की पढ़ाई आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी, या हो सकता है कि आपको नहीं भी समझ में आए। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप अच्छे कॉलेज से करें और ध्यान लगा के करें। और रही बात कि इसकी फ़ीस की, मैंने आपको बता दिया। और आप जितनी अच्छे कॉलेज से करेंगे वो उस पर डिपेंड करती है। 1 लाख भी फ़ीस है इनकी। वही है, मैंने कहा कि आप जितने अच्छे कॉलेज से करेंगे वो उस पर ही डिपेंड करता है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी फ़ीस की, सैलरी की। तो इसकी सैलरी जो है, अगर आप ये कर लेते हैं तो आप कुछ जो हाई कोर्ट की आरओ एआरओ वैकेंसीज़ आती हैं, और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ ऐसी आती गवर्नमेंट की जिसमें ये एलिजिबल मांगते हैं, पीजीडीसीए एलिजिबल मांगते हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं अप्लाई। और प्राइवेट जॉब में भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, ऐप्स डेवलपर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं और वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बट आप अगर अच्छे से सीख पाएंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए बस ज़रूरत है कि आप अच्छे से सीखें और करें। बाकी जो है, आप जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, आगे करते जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो फिर आप आगे अच्छा ही करेंगे। और एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपके लिए भी अच्छा होगा, आपकी स्किल्स मजबूत होंगी, देन आपकी सैलरी तो अपने आप ही इंक्रीज़ होती जाएगी। ओके, थैंक यू।